तो सवाल फिर वही है, बार बार ये सवाल आ रहा है और इसका मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। क्या नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं? क्या ये देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है? क्या इस देश में ऐसी स्थितियां आ गई जबकि लोगों को इस बात से डरना चाहिए कि लोकतंत्र खतरे में है? मैं तथ्यों के आधार पर और तर्कों के आधार पर यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी बहुत कोई चमत्कारिक और शानदार नेता बेशक नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी आधार पर जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, उससे यह साबित नहीं होता है कि उनमें कोई तानाशाही प्रवृत्ति है या वो तानाशाह है। सबूत नंबर 4, नरेंद्र मोदी जिस समय शासन में आते हैं उस समय एक बात उनको समझ में आती है कि इस देश में औद्योगिकरण तो होना ही चाहिए। खेती पर लोगों का निर्भर रहना जो है वो एक समस्या है और देश को बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण की जरूरत है और इसके लिए जमीन की जरूरत पड़ेगी, भूमि अधिग्रहण की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने एक भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था। वो कानून अदरवाइज ठीक था, कंपनसेशन वगैरह की व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन उसमें 2 ऐसी व्यवस्थाएं थी जिसकी वजह से भूमि अधिग्रहण लगभग असंभव हो गया था कि 70% आबादी की सहमति और कहीं कहीं 80% आबादी की सहमति की जरूरत, नंबर 1, और दूसरा जो उसका सोशल इंपैक्ट है, उसके असेसमेंट की विधि, ये 2 ऐसे क्लॉज थे जिसकी वजह से भूमि अधिग्रहण नहीं हो रहा था। भूमि अधिग्रहण नहीं होने का मतलब है कि उद्योग नहीं लगेंगे, विदेशी कंपनियां भी नहीं आएंगी, लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा, देश विकसित नहीं होगा। तो उन्होंने भूमि अधिग्रहण के लिए एक नया कानून बनाया 2015। तो जब ये उनको समझ में आया कि ऐसे एक कानून बनाने की जरूरत है तो उन्होंने इसको लेकर एक बिल पेश किया और ये बिल पेश होते ही देश में ढेर सारे तरह के विरोध खड़े हो गए। विपक्ष के दल ये कहने लगे कि ये किसानों के हित के खिलाफ है क्योंकि जमीन अधिग्रहण को ये सरल बना रहा है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको लेकर छिटपुट प्रोटेस्ट शुरू कर दिए और एक ऐसा माहौल बना कि बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं है। लेकिन चूंकि संसद में बहुमत था तो नरेंद्र मोदी फिर भी इसको पास करा ले जाते और उनको कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन जब ये विरोध उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने तानाशाह की तरह एक्ट किया कि नहीं, ये हमारा कानून है, हम जीत कर आए हैं, हमारा बहुमत है, हमारे घोषणा पत्र में और हम इसको लागू कराएंगे? ये एक तरीका होता है तानाशाह का। लेकिन उन्होंने क्या किया? जो आपत्तियां थी उन सारी आपत्तियों को सुना और अपने बनाए हुए बिल में, जो उनके पार्टी के घोषणा पत्र के अनुरूप है, 9 संशोधन खुद कर लिए और 9 सुधारों के साथ वो बिल आया संसद में और बिल पास हो गया। और बिल पास हो गया तो वो समस्याएं तो रही गई। हालांकि उसकी काट उन्होंने ये निकाले कि कंपनसेशन को इतना ऊंचे रेट पे दे दो कि वो 70% या 80% का समर्थन आसानी से मिल जाए और जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह है उनको भी थोड़ा उन्होंने कानून के बाहर थोड़ा उसको सरल बना दिया। और जमीन अधिग्रहण हालांकि अभी बहुत मुश्किल है। ये जो कुछ लोगों के विरोध की वजह से जो भूमि अधिग्रहण कानून को सरल बनाने का जो उनका प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट को नहीं सफल करने की वजह से ये देश भुगत रहा है। इस देश में औद्योगिकरण की रफ्तार सुस्त है और तेज हो सकती है लेकिन वो नहीं हो पा रही है। लेकिन उन्होंने सिर्फ आम सहमति बनाने के लिए उन्होंने लोगों की बात मान ली और अपने ही बनाए कानून में, जैसे मैंने आपको बताया, कि 9 संशोधन कर लिए। क्या ये तानाशाह के लक्षण है? मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी में तानाशाह के लक्षण है, बल्कि मेरा आरोप है कि नरेंद्र मोदी एक निर्णायक डिसाइसिव लीडर नहीं है। जब कोई विरोध आता है तो अक्सर वो उसकी बात सुनते हैं। इसको आप अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं। एक स्टेट्समैन को सबकी बात सुनकर एक मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए और भारत तो मध्यमार्गी देश ही है। बीच के रास्ता जो कहते हैं, वामपंथी लोग कहते हैं कि बीच का रास्ता नहीं होता है, मुझे लगता है बीच में ही सबसे ज्यादा जगह होती है। तो बीच का रास्ता होता है, मध्य मार्ग होता है। नरेंद्र मोदी इस मामले में मध्यमार्गी साबित हुए हैं, तानाशाह साबित नहीं हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।